एक बात ज़रूर है कि जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं इस शहर में किसी को भी नहीं जानती थी, मैं कम्प्लीटली अकेली थी। तब मैं हमेशा अपने मन के अंदर, मुझे याद है मैं जब ऑटो में जा रही होती थी या कहीं भी जा रही होती थी रास्ते में, मैं हमेशा भगवान को अपने साथ रखती थी। और राजयोग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है मेरी लाइफ में, बिकॉज़ राजयोग से आपके अंदर जो एक इनर स्ट्रेंथ आती है, इनर शांति आती है। जब मैंने राजयोग करना शुरू ही किया था तब इमिजिएटली मेरे अराउंड जो भी लोग थे उन सब ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि आपके फेस पर इतनी ग्लो है, ये ग्लो कैसे है। तो मुझे एकदम ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन स्टार्ट करी है। और मैं जब अपना काम के लिए भी जाती हूँ तो उस दिन भी मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिटेशन करके जाऊँ, क्योंकि आप मेडिटेशन करके जाते हैं तो आपको एक अलग कनेक्शन फील होता है परमात्मा के साथ, और परमात्मा हमेशा आपकी मदद करते हैं। कोई भी आपके तरफ प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम आएगी भी तो उसको जूझने का आपको हौसला देते हैं, आप उसका सामना कैसे कर सके। आपको बहुत सारे आपको ऑटोमेटिकली वो आपके मन में ख्याल आ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम का हम कैसे सामना करें। सो आई फील वेरी कनेक्टेड। कुछ भी मेरी लाइफ में कभी भी मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है या मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, तो भगवान हमेशा मेरे साथ खड़े हैं और मुझे ऐसा उनकी फीलिंग महसूस होती है। सो आई थिंक राजयोग हैज़ रियली हेल्प मी। सो मैं सभी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? When we talk about the well-being of a human, whether it is health, well-being, mentally or physically, then we talk about meditation. And meditation help us to be mentally stable and mentally fit along with the physical fitness. और उसके बिना तो संभव ही नहीं है कुछ भी करना। मैं तो यही कहूंगा, ब्रह्म कुमारी व्यक्ति को भौतिक से आध्यात्मिक दिशा में ले जाने के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन भी करती है और इसके लिए प्रेरित भी करती है, और इससे शांति की गहरी सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत गरिमा के निर्माण करने में हर एक आत्मा को मदद मिलती है। आज अगर देखें दुनिया भर के देशों में 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए तो दुनिया के लिए क्या दिया? जो भारत के पास हजारों वर्ष पहले से था वो दुनिया के साथ साझा करने का काम किया और दुनिया ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। 197 देशों ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके कहा कि 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाएंगे। ये दुनिया को देने का काम किया है। और आज किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि 21 जून को आपको योग करना है। दुनिया भर में भारत की एम्बेसीज हैं, दुनिया भर के मॉल हैं, एयरपोर्ट हैं या बाकी शिक्षण संस्थान हैं। आप वहां पर जाकर देखिए, एयरपोर्ट पर भी आपको योग रूम मिल जाएंगे, मॉल्स में योग रूम मिल जाएंगे। तो योग दुनिया को देने का काम ये भारत ने जो किया है, आज कोविड-19 के बाद जो दुनिया मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है उसमें भी हमारी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में भारत ही दुनिया को स्ट्रेस से बाहर लाने का काम कर सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब दुनिया के पास साइंस से हल निकलना खत्म हो जाता है तो स्पिरिचुअलिटी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि वहीं पर सारी बातों के हल रखे हुए हैं। और यही कारण है कि हम एक से शुरू होकर 140 संस्थानों तक पहुंचने का काम हमने किया है। और ये 85 वर्षों की यात्रा जो ब्रह्मा कुमारी की है, 85 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। 8 दशक से ज्यादा समय लेना, मैं तो ये कहूंगा ये लगातार हिम्मत, ब्रह्म कुमारियों की जो हिम्मत और क्षमा करने की क्षमता जो है, एकता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को आपने साबित किया है। लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। आपको ना केवल अपने 100 वर्ष यानी कि अगले 15 साल बाद सेंचुरी, जो अब आप कहते हो कि 100 वर्ष आप मनाओगे, वही नहीं, भारत भी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है
और आज की युवा पीढ़ी को एहसास कराना बहुत जरूरी है कि आप अपने राइट्स की बात तो करते हो, अधिकारों की बात तो करते हो, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी जिम्मेदारियों की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया भारत की ओर देख रही है। और चुनौती क्या है और अवसर कहां है? चुनौती यह है कि दुनिया हमारी ओर देख रही कि भारत दिशा दिखाएगा, और अवसर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवाओं की फौज किसी देश के पास है तो मेरे भारत के पास है, मेरे भाई और बहनों। और हमारे इन युवाओं में वो क्षमता है कि वो राष्ट्र शक्ति के रूप में उभर सकता है, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। यूथ बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, they have to play the most important role in the nation building process, and that is very, very important. And if we channelize the youth energy into the right direction, nobody in the world can stop India to become the world power. और ये वर्ल्ड पावर केवल इकोनॉमिक नहीं होनी चाहिए, ये आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो 34 वर्षों के बाद आई, लेकिन उस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उसको बनाया गया है। हमारे देश में जहां कहीं गुलामी की मानसिकता के साथ हम जी रहे थे, आज देश को आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने गुलामी की मानसिकता आप सबको छोड़ने के लिए भी कहा है और विकसित भारत के निर्माण में भूमिका निभाने के लिए भी कहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी के अगर क्या कहा था मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से, इस पे मैं थोड़ा हिंट देता हूं क्या है था। ये कोई पार्टी के सिग्नल के बारे में नहीं मैं कह रहा, किसी के चुनाव चिन्ह के बारे में, मैं पंच प्रण की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था विकसित भारत बनाना है, गुलामी की सोच से आजादी पानी है और गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। एकता एकजुटता के साथ हमें अपनी कंट्रीब्यूशन, जो हम कहते थे हर व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ाना है। ये 5 प्रण की बात जो मोदी जी ने की, इसमें बहुत कुछ छिपा है। अगर विकसित भारत बनाना तो गुलामी की सोच को निकलना। और सबसे बड़ी बात हमने क्या की, आजादी के 75वें वर्ष में इंग्लैंड ने जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, उनको पिछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। और जब एकता एकजुटता की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास, हम उसके साथ ही आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। किसने सोचा था कि स्पेस सेक्टर में अगर ये पहले खोल दिया होता तो शायद हम पहले कर देते। अब तो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी ने भी रॉकेट स्पेस में छोड़ने का काम कर दिया, बाकियों का लोड लेके छोड़ना शुरू कर दिया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए थे, हमारे भारत के युवाओं ने, स्टार्टअप्स ने करके दिखा दिया है। ये भारत के युवाओं की ताकत है। ये तब हो रहा है जब एक ऐसी सोच को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारे लोग जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें कौन सबसे आगे आता है बचाने का और समाज को एकजुट रखने का? तो ये जो सभी संतगण समाज पर बैठे हैं, हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें बैठी हैं, ये नहीं देखते कौन किस जाति, धर्म, संप्रदाय से आता है। आपको तो अध्यात्म के रूप में जोड़कर, आध्यात्मिक शक्ति देकर एक परिवार के रूप में जोड़ने का आपने काम किया है। I'm very happy to be here today and meet all of you. It's very inspiring to be with Brahma Kumaris. Whatever I am today is because of the teachings of my parents. I was taught spirituality at a very early age. मुझे मेरे माता पिता ने मुझे आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा बहुत कम उम्र में, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्रेम, आदर, क्योंकि वही हमें इस दुनिया में लाते हैं। और हमारे लिए सबसे पहले गॉड इज़ पेरेंट्स। सो आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू सी माई पेरेंट्स हैप्पी।
मैं चाहती थी कि मैं बड़ी होकर कुछ करूँ, नाम कमाऊँ, मगर हमेशा अपने माता पिता को स्माइल करते हुए देखूँ, वो गर्व महसूस करें कि उनकी बेटी इतना कुछ कर सकती है। मेरा भाई भी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग टू मेक देम रियली प्राउड। सो फॉर मी दे वर माई एवरीथिंग। तो कुछ साल पहले 2014 में व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, इट वॉज़न्ट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट। तो तब मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी मम्मी को खुश देखना है, मैं उन्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती, तो मैं उनके साथ ज़्यादा समय रहने लगी। तो मम्मी चाहती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में जाऊँ, वो भी जाएं, तो इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई अपनी मम्मी के कहने पर। उनके साथ बैठकर मैंने कोर्स किया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मम्मी के साथ बिताने लगी। शायद वो रीज़न था कि मैंने फ़िल्में थोड़ी कम करनी शुरू की, क्योंकि फैमिली मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मम्मी के साथ मैं माउंट आबू आने लगी, वो चाहती थी कि मैं वहाँ परफॉर्म करूँ, तो मैंने वो सब भी किया और धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इतना महसूस हुआ कि ऐसा स्वर्ग जिसे हम ढूंढते हैं, इतनी मेहनत करते हैं इस दुनिया में नाम के लिए, अपने करियर बनाने के लिए, लेकिन खुशी हमें बहुत टेम्परेरी मिलती है। तो यहाँ हम सीखते हैं कि हम पहले तो खुश रहना सीखें। हम खुशी इज़ ऑलरेडी विद इन अस, वी आर complete forms, we have the powers. Peace, love, happiness, purity, power, knowledge and bliss is already within us. So it is just remembering our own identity. यहाँ पे आके हम अपने आप को पहचान लेते हैं। आज हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी, तपस्वी, पवित्र तपस्वी कुमार, ऐसे मुख्यमंत्री हम सबके बीच में पधारे हैं। खुद ही कहा कि माउंट आबू का कोई निमंत्रण कहो भारत भूषण जी को, अगर होगा तो मैं जरूर चलूंगा। ओम शांति। कि जिस प्रकार का अपना ये संगठन है, जिस प्रकार का ये विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी का जो मिशन है, इसके आगे मैं नतमस्तक होता हूं। ये जो आध्यात्मिकता के माध्यम से जिस स्वर्ग की हम कल्पना कर रहे हैं वो आने वाला है। बातें तो मन में बहुत हैं, लेकिन आज चूंकि एक अवसर मुझे मिला है आपके सामने आने का, मैं कोशिश तो ये करूंगा कि लगातार वर्ष में एक बार आपके साथ इस प्रकार से मिलना जरूर हो जाए। कई सालों से सोच रहा था कि मैं एक बार माउंट आबू में जाकर के आता हूं, कि तन से आ जाया हूं, मन से तो मैं बार बार नमस्कार, मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और अपनी तरफ से मैं दुनिया भर के सारे ब्रह्म कुमारीज को बोलना चाहूँगी बहुत 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 ही ज़्यादा बधाई। बड़ा इनिशिएटिव है, स्पेशली क्योंकि योगा दुनिया भर में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि योगा इवेंचुअली एक बैलेंस्ड माइंड, बॉडी और सोल के बारे में बात करता है और हमें दिखाता है कि हम अपनी इतनी भारी तेज़ ज़िंदगी में भी एक बैलेंस ला सकते हैं। और ये जो इंडिया से शुरुआत हुई है योगा की और अब दुनिया भर इतना प्रसिद्ध है, मैं आप सबका कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। मेरे पापा और मेरे पूर्व मैनेजर चांद मिश्रा जी दोनों ब्रह्म कुमारीज का बहुत बड़ा हिस्सा थे और उनके द्वारा मैं, मेरी मॉम, मेरा भाई, हम सब ने ब्रह्म कुमारीज को जाना। दीदियों से मैं खुद मिली हूँ एंड जिस तरह से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है, ना सिर्फ इंडिया में बट उनकी वजह से इंडिया से बाहर भी, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैं आज के लिए और हमेशा हमेशा के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ओम शांति। बहुत दिन के बाद इस इंद्र सभा में कुछ समय बिताने का मुझे बाबा ने बुलाए हैं, इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए शायद आज मेरे लिए ये समय है आपके साथ कुछ क्षण बिताने के लिए। किसी भी देश, धर्म, जाति या संप्रदाय के हो, भोजन और पानी की तरह शांति भी हमारी मूल आवश्यकता है। ये प्रसन्नता की बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांति और आनंद के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मेरा गहरा संबंध रहा है और बना रहेगा। मैंने
इस संस्थान में राज्य की पद्धति सीखी, बाहरी भौतिक सुविधाओं और घटनाओं के स्थान पर आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को महत्व देने वाली इस पद्धति ने मेरे जीवन में उस समय प्रकाश और उत्साह का संचार किया जब मुझे अंधकार और निराशा का अनुभव हो रहा था।